ईरानी कौंसल खाने पर इजराइल पर 200 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं। Breaking news throughout the day, Explode launches hundreds of drones and cruise missiles. ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, 300 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स। मामला खत्म हो सकता है, ये ईरान और इस्राइल के दरमियान तनाज़ा है। अमेरिका इससे दूर रहे। ईरान इतने उन्होंने ड्रोन्स भी मार दिए, मिसाइल भी मार दिए हर तरह के, और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ है? Iran and its proxies launched approximately 350. तो क्या इजराइल दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर, या कि अमेरिका उनको एडवाइस कर सकता है कि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो है, उन्होंने कहा है कि सीरियसली कंसर्न एट द एस्केलेशन। ईरान के पास स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त? सीरिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वो तैयारी पर हैं। लेबनान है, वहां पे हिजबुल्ला ने बल्कि अटैक शुरू कर दिए हैं। उनके पास 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है, 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल होना, जिनके सब इजराइल उनके ऊपर है, और मुसलसल वो एक दूसरे के साथ झड़पें कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। Violence and return to the path of diplomacy, ये रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी, ये वो फॉर्मूला है जो इंडिया इस्तेमाल करता है। विजिबल सर्कमस्टांसेस के जो कुछ भी वो करना चाहे दुनिया में इस वक्त वो कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल जो है वो घुटनों के बल है। जुनूबी इजराइल पर सायरन बजते हुए सहूनियों ने चीखो पुकार मचा दी। ईरान ने इजरायली दिफाई तंसीबात समेत गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इजरायली फौजी ठिकानों को। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि ये जो जंग है इसराइल और हमास की, इसका रुख किस तरफ आ रहा है। ईरान से हमले और जंग की सूरत में लेबनान पर कार्रवाई करेगा। इजरायली हमले। ईरानी बहरिया ने इसराइल के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। मुसल्ला ईरानी कमान क्या ये पूरी दुनिया में फैलती नजर आ रही है, और इसमें इंडिया का, पाकिस्तान का, ईरान का, अफगानिस्तान का, इस खित्ते के जो कंट्रीज हैं उनका क्या रोल रहेगा, इस वीडियो पर हम ये जानेंगे। जो आपके शहर बर्मिंघम में या लंदन में बीजेपी या कांग्रेस के नाम से कोई पार्टी है यहाँ पे? होगी, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ, जब मोदी आए थे पिछली बार यहाँ आए थे, हमारा जो सबसे बड़ा बरतानिया में स्टेटमेंट है वो वेम्बली स्टेडियम में फुटबॉल का नेशनल होम है वो, तो वो पूरा भरा हुआ था, तकरीबन 1 लाख लोग वहाँ मिट सकते हैं। तो हमने कोई और लीडर नहीं देखा ऐसा कि इतने लोग उभर सकें। तो वो बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था या वो पार्टी के बगैर था? वो पार्टी के बगैर था। अच्छा। और जितने भी हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें इंडियन टर्म खत्म करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जो है he wants to be हिंदुस्तानी and he wants to create just a nation for Hindus। ना वो सिख चाहता है वहाँ, ना दलित चाहता है वहाँ, ना मुस्लिम चाहता है, ना रिसा से क्रिश्चियन चाहता है, ना कोई और चाहता है। सो ये तामस भी नहीं चाहता। सो आई थिंक उस हिसाब से हमें बस हिंदुस्तान अब कहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के अंदर, और अमेरिकन और जो ब्रिटिश जहाज हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन मैं तो समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आ रही। लेकिन तार साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं, मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी अभी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्या इजराइल दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर, या कि अमेरिका उनको एडवाइस कर सकता है कि मजीद इसको कॉन्फ्लिक्ट को ना फैलाएं? क्योंकि ईरान का तो कहना यह है कि हमने ईरान की जो मिशन यूएन जनरल असेंबली के अंदर है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ, ये डिफेंसिव मेजर था अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, जो हमें इजाजत देता है कि हम डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन वॉशिंगटन? बिकॉज इजराइल तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो क्या पोजीशन लेता है। चीमा साहब, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि आज सुबह से मैं बिल्कुल इस पे देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इसको। अब मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सारे सोर्सेज जो मैं जिनसे कर रहा था, अमेरिका वॉशिंगटन डीसी इसको बिल्कुल डाउन प्ले कर रहा है। बिल्कुल वो अमेरिकन अपने जो सिटीजन्स हैं उनको असली पिक्चर दिखाना ही नहीं चाहता कि क्या हो रहा है।
बड़ी मुश्किल से जाके इजराइल में, मेरे जो सोर्सेज हैं ब्लूमबर्ग है, अल जजीरा है, इजराइल 24 I-24 उसको कहते हैं, और दूसरे जो न्यूज हैं उनसे पता चल रहा है, और तीसरा बल्कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस वक्त लोग जो है बातें कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज मैं ये बात इस पे ये जरूर बताऊंगा कि तीसरी आलमी जंग को शुरू करने के लिए हालात बड़े मौजूद हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो डिमोरलाइज्ड है। अमेरिका के पास कोई असला मौजूद नहीं है, उनके पास कोई इन्वेंटोरी नहीं है असले की, और इस वक्त अमेरिका पॉलिटिकली बहुत वीक पोजीशन पर है। बल्कि मैंने शायद आपके पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट हैं, दे आर सो नर्वस, और वो इस वक्त रिपब्लिकन जितने लॉ मेकर्स हैं उनके आसपास घूमते फिर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर क्या होगा। और इन सर्कमस्टांसेस में न्यूज आउटलेट्स में कहते हैं 200 के करीब मिसाइल जो है वो मिसाइल और उनके अंदर ड्रोन्स, वो सारे ड्रोन्स भेजने का मकसद ये था। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। ये भी ब्लूमबर्ग में लिखा गया कि वो इजराइल की एयर डिफेंस को टेस्ट करना चाह रहे थे। दिस वाज अ टेस्ट डन बाय ईरानी। और दूसरा कहते हैं यूक्रेन की जंग भी बिल्कुल इसी तरह के मोड में जो शुरू हुई थी, पहले इसी तरह की चीजें हुई थी। तीसरा, इस वक्त जो ईरान के पास स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त सीरिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वो तैयारी पर हैं। लेबनान है, वहां पे हिजबुल्लाह ने बल्कि अटैक शुरू कर दिए हैं। उनके पास 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है, 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल होना, जिनके सब इजराइल उनके ऊपर है, और मुसलसल वो एक दूसरे के साथ झड़पें कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं, इसमें कोई शक। ईरान ने अपनी कर ली, और हमने आपको बता दिया कि ईरान ने अपनी कैसे कर ली। आईडीएफ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 300 ड्रोन्स मारे गए हैं। अगर हम इसको लहदा करके देख लें तो कहा जा रहा है कि ड्रोन्स के अलावा कोई 30 के करीब जो हैं वो मिसाइल भी दागे गए हैं, लेकिन उसमें 12 बैलिस्टिक मिसाइल भी थे और कोई 30 क्रूज मिसाइल भी थे। ये डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। कहीं पर है कि कोई 200 के करीब ड्रोन्स थे, जबकि बाकी जो थे वो मिसाइल दागे गए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि चलिए 300-400 तक भी आप ले जाइए, तो इतने उन्होंने ड्रोन्स भी मार दिए, मिसाइल भी मार दिए हर तरह के, और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ है। जो इजराइल है उसकी तरफ से ये कहना है कि मेजॉरिटी जो ड्रोन्स मारे गए और मिसाइल मारे गए उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, और उसमें जो अभी तक उन्होंने रिपोर्ट दी है कि एक छोटी लड़की जख्मी हुई है, उसके अलावा किसी तरह की कोई तबाही की जो है वो खबरें नहीं आ रही। लेकिन उनकी एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया है, ईरान ने इजराइल की एयरबेस को भी निशाना बनाया है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि ईरान जो इजराइल है वो इसका जवाब कैसे देगा? देखिए, जब ये हुआ है हमला, तो उसके बाद हमें दुनिया का रिएक्शन नजर आया है। वो दुनिया का रिएक्शन क्या है, जिस पर हमें यूएस, यूके, जॉर्डन, ना सिर्फ ये कि उनके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए वो नजर आए, बल्कि इसके साथ जो कुछ उन्होंने कहा है और इंडिया ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, वो कैसे रिस्पॉन्ड किया है।